बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे लिए ना बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसने अपना पहला साल कंप्लीट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा यूट्यूब चैनल पूरे 1 साल का हो गया है। ये सब जो भी कुछ हुआ ना, ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मुमकिन हुआ है और ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है। सबसे बड़ी तो बात ये है कि इस सफ़र में आप सब मेरे साथ रहे। जब मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था ना, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि आप सब इतना प्यार और सपोर्ट देंगे। आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ट्रस्ट, यही मेरी मोटिवेशन है। आप लोगों की वजह से मैं रोज़ नए वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर होती हूँ। रोज़ नहीं बना पाती तो जो वीक में डालती हूँ, लेकिन ये सारी मोटिवेशन मुझे आप लोगों के कमेंट्स और प्यार से ही मिलती है। तो आज मैं ना अपने सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आप मेरे लिए सिर्फ सब्सक्राइबर ही नहीं बल्कि फ़ैमिली हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कंटेंट देती रहूँगी। तो दुआ में मुझे याद ज़रूर रखिएगा और इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हाँ, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी टू आवर यूट्यूब फैमिली। इसी खुशी में मैंने अपने घर की मतलब लिविंग रूम की जो सेटिंग थी वो चेंज कर दी है। तो आप लोग मुझे ना कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है या जो मैंने होम टूर में सेटिंग आपको दिखाई थी लिविंग रूम की, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब पूरी नहीं चेंज करी है, लेकिन जो ये सोफ़े वाला एरिया है ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली सेटिंग ज़्यादा बेहतर लगी है या वो वाली ज़्यादा अच्छी लगी। हम लोगों को तो ये वाली ज़्यादा बेहतर लग रही है। अच्छा, हमारे यहाँ ना थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी ग्रोसरी की, थोड़ी बहुत ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने ऑफ़िस से बैठे-बैठे ही ऑर्डर कर दिया था और उन्होंने फ़्लिपकार्ट से 1 दिन पहले ऑर्डर किया था, तो वो आज रिसीव हुआ है। और आपको एक मज़े की बात बताते हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं उनको ग्रोसरी करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मोस्टली जो मेंस होते हैं ना, उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनको बहुत पसंद है। नई-नई चीज़ें लेना, नए-नए मसाले लेना बहुत पसंद है उनको। तो वो जब खाली टाइम होता है तो कुछ ना कुछ वो ऑर्डर करते रहते हैं। तो पहले तो वो ब्लिंकिट वग़ैरह से करते थे, लेकिन ब्लिंकिट हमारे यहाँ आता नहीं है, थोड़ा-सा दूर पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, फ़्लिपकार्ट से कभी-कभार ऑर्डर कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि उन्होंने मंगाई थी, जिसमें है बिस्किट, नमकीन, सूजी है, मैदा है और शुगर है, रिफ़ाइंड ऑयल है और ये उड़द की दाल है वाइट वाली और साथ में सरसों का तेल और फ़िनाइल की बॉटल। तो ये सारी चीज़ों को ना मैं किचन में कंटेनर में रख दूँगी बड़े वाले। अभी मैं इन्हें रिफ़िल नहीं करूँगी, बाद में इनको रिफ़िल करूँगी। आज जब इतना स्पेशल दिन है और एनिवर्सरी भी है हमारे चैनल की, तो मैंने सोचा चलो कुछ मीठा बनाते हैं। तो मुझे ना केक की रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करनी थी और ये वाली जो केक की रेसिपी है ये बहुत आसान है। मतलब कोई भी इसे बना सकता है, जिनको बेकिंग आती है वो भी और जिनको नहीं आती वो भी। तो सबके लिए बहुत ईज़ी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है। जो एगलेस खाते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, मतलब बिना अंडे के और बिना दही के, बिना बेकिंग पाउडर के। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और बहुत ज़बरदस्त केक बनता है। तो मैं आपको सारे पहले इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, उसके बाद में बताऊँगी कि इसे बनाना कैसे है। अच्छा, मेरे साथ ना अभी एक हादसा होते हुए बचा। मैंने जब अवन को प्री हीट करने के लिए रखा ना, तो उसमें एक बॉटल अंदर रखी थी कांच की, जिसका जो लिड था वो प्लास्टिक का था, तो वो अंदर ही रह गया और मैंने अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया। तो ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर में अवन या फिर माइक्रोवेव वगैरह होता है तो हम उसमें कुछ थोड़े बहुत आइटम रख देते हैं। ये हर घर की आदत होती है और शायद हर घर में ऐसा होता होगा कि अवन या माइक्रोवेव में कुछ ना कुछ चीज़ें रखी रहती हैं। तो मैंने भी अपने जो वो कांच का कंटेनर था
उसको उसमें रख दिया था और मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया। फिर उसमें ना थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, तो मैंने जल्दी से देखा और बहुत अजीब सी स्मेल भी। फिर मैंने ना जल्दी से अवन को बंद किया और जो ग्लास जार था उसको बाहर निकाला, वो गर्म हो गया था अच्छा खासा। तो फिर मैंने ना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि आज बहुत ही बड़े हादसे से बचा लिया। पता नहीं क्या होता, ब्लास्ट हो जाता, और मैं उस वक्त अकेली थी, घर पे कोई भी नहीं था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन इन सब चीज़ों से ना जब हम किचन में जाते हैं और जब हम होम मेकर होते हैं तो इन सारी चीज़ों से ना हमें हैंडल करने की फिर आदत आ जाती है धीरे धीरे से। इस हादसे से ना मुझे एक लेसन भी मिल गया कि जब भी मैं अवन को प्री हीट करूँगी या मिक्सर को चलाऊँगी तो पहले देख लूँगी कि हाँ कुछ ऐसा रखा तो नहीं है, या मिक्सर, अब कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ में कि मिक्सर की बटन जो होती है वो ऑन होती है और मैं डायरेक्ट स्विच ऑन कर देती हूँ तो वो एकदम से आवाज़ आती है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखूँगी। एनीवे, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर जो केक का सारा इंग्रेडिएंट था वो मैंने एक ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है और बस आपको इसे ब्लेंड कर लेना है। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, इतना करना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, जो भी इंग्रेडिएंट हैं केक के वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी विद मेज़रमेंट। अगर मुझे याद रहा तो मैं साइड में भी मेंशन कर दूँगी, भूल जाती हूँ एडिटिंग के टाइम पे, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत ईज़ी है और ये चॉकलेट केक मैं बना रही थी और सिर्फ़ इसमें मैंने ना बेकिंग सोडा यूज़ किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी बना था ये केक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ओवर ब्लेंड नहीं करना है। और हाँ, आपको ना इसमें जो शुगर है वो शुगर का पाउडर यूज़ करना है। अगर नहीं है शुगर का पाउडर तो आप फिर ना शुगर को बारीक बारीक एकदम पीस लीजिएगा, तो वो यूज़ करिएगा। और यहाँ पर जो भी इसके बर्तन निकले थे वो मैंने साइड में रख दिए हैं सिंक में। और जब मैं इनमें ना थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये भीग जाए, वरना मैदा जो होता है ना वो बहुत जल्दी सूख जाता है। आजकल गर्मी का टाइम है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। अच्छा, तो अब मैं ना एक मोल्ड लूँगी और उसमें बेकिंग पेपर को लाइन कर दूँगी। आपको मोल्ड ले लेना है, ज़रूरी नहीं आप ये वाला लें, आपके पास में राउंड वाला हो वो ले लें। अगर आपके पास में कोई भी बेकिंग का मोल्ड नहीं है तो आपके पास अगर स्टील का छोटा वाला जो भगोना होता है ना, हम लोग भगोना बोलते हैं जिसको, वो जिसमें दूध वगैरह पकाते हैं, या एल्युमिनियम का, तो उसमें भी आप केक बेक कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट इसे ना एक जो पैन होता है नॉन स्टिक पैन, उसमें भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला मोल्ड लिया है और इसमें मैं सारा जो भी ये सारा बैटर है वो डाल दूँगी। और ये क्लिप ना मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब भी मैं बेकिंग पेपर को इसमें लाइन करती हूँ तो वो बार बार बाहर निकल जाता है और फिर जो बैटर होता है वो अंदर चला जाता है उसके साइड से, तो इसलिए मैंने लगा दिया था ताकि अच्छे से सारा बैटर डाल दूँ, फिर उसके बाद में क्लिप को निकाल दूँगी। मेरी ना एक आदत बहुत बुरी है, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो अपने हाथों को कम से कम 10 से 12 बार वॉश करती हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ मैंने टच करी फिर हैंड वॉश कर लिया, कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है उसमें गंदगी लग गई है हाथों में। और खाना ऐसी चीज़ है जिसको हमें ना बहुत ही साफ़ सफाई से बनाना चाहिए, तो मैं बार बार हैंड वॉश करती हूँ जब भी मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये मेरी आदत है या फिर आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत है। खैर, मैंने ना केक के बैटर के ऊपर थोड़ा सा फ्लैक्स सीड और थोड़ा सा सेसमे सीड डाल दिया है। और फ्लैक्स सीड जब रोस्ट होता है तो बहुत अच्छी स्मेल करता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इसका, तो वो मैंने इस पर डाला है। दोनों चीज़ें बहुत हेल्दी हैं और इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। तो मैंने लोअर रॉड ऑन किया है और 150 डिग्रीज़ पे इसको बेक किया है और करीब 40 टू 45 मिनट्स में ये अच्छे से बेक हो जाता है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार खोल कर ताकि आपको पता चल जाए। इस वक्त ना घर एकदम खाली होता है, घर में बहुत सुकून होता है। मतलब हस्बैंड गए होते हैं ऑफ़िस और जो बेटा है मेरा वो स्कूल में होता है, तो बहुत ही सुकून का वक्त होता है। तो बेकिंग वगैरह मैं ना इसी वक्त करती हूँ ज़्यादातर। और जब भी मेरा बेटा आता है तो उसको बहुत खुशी होती है, वो बहुत खुश हो जाता है देख कर कि मैंने उसके लिए कुछ केक वगैरह बनाया है। तो उसी के लिए ज़्यादातर बेकिंग करती हूँ, लेकिन ये स्पेशल था आज तो इसलिए मैंने केक बनाया था। और अब जो ये सारे मेरे बर्तन निकले हैं वो मैं वॉश कर दूँगी। इससे पहले जो सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के सारे बर्तन थे वो मैं पहले ही धो चुकी थी। ये सारे निकले हैं जो बेकिंग वगैरह किया है मैंने, और कुकिंग बाद में जो लंच का वगैरह किया था ना उसमें ये सारे बर्तन निकले थे। तो इनको मैं ना फटाफट से वॉश कर दूँगी।
अच्छा, जब मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि काश इतना फटाफट से ज़िंदगी में सारे काम होते, मतलब इतने फ़ास्ट फॉरवर्ड में सारे काम हो जाते। बर्तन मुश्किल से इसमें कितना टाइम लगा होगा, 2 से 3 मिनट, और मुझे रियल में इसको वॉश करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए थे। बर्तन वॉश किए, फिर सिंक वगैरह क्लीन किया था, तो मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे, और मैंने वीडियो में आपको कितना ज़्यादा फ़ास्ट फॉरवर्ड दिखाया है। तो यही मतलब रीज़न होता है कि व्लॉगिंग करना बहुत ही टफ़ होता है, और जो लोग करते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्लॉगिंग करने में कितनी मेहनत लगती है। हम इतनी लंबी-लंबी वीडियोस बनाते हैं, इतनी लंबी-लंबी क्लिप्स लेते हैं और उनको कट करके आपको एडिट करके जो व्लॉग देते हैं 15 से 20 मिनट का, वो कितना छोटा होता है। तो ख़ैर यहाँ पर जो मेरा केक था वो बेक हो चुका था ऑलमोस्ट, और मैंने यहाँ पर ये चॉपस्टिक डालकर देखा तो ये अच्छे से क्लीन हो गई थी। मुझे बस हल्का सा लग रहा था तो मैंने 1-2 मिनट के लिए और इसको रख दिया था, उसके बाद में ये बेक हो गया था। केक को चेक करने का ना सबसे ईज़ी तरीका यही है कि आप उसमें कोई चॉपस्टिक या फिर कोई टूथपिक वगैरह इंसर्ट करें। अगर वो एकदम क्लीन निकल आए तो समझिए कि केक आपका अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल कर रख दूँगी साइड में, और ये जब पूरा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे कट करूँगी। अगर मैं इसे गरम में ही कट कर दूँगी तो फिर ये अच्छे से कट भी नहीं होगा और बिल्कुल बेकार हो जाएगा केक। तो हमेशा केक को पूरा रूम टेम्परेचर पर आ जाने दीजिए, उसी के बाद में उसके पीसेस कट करिए, तो फिर उसमें जो भी ब्रेड क्रम्स होते हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे और अच्छे से केक कट जाएगा। तो केक को मैंने रख दिया था फ़ैन के नीचे ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तब तक यहाँ पर मैं ये कुछ मेरी जो ऑयल्स की बॉटल थी इनको वॉश कर लेती हूँ। और कुछ दिन पहले ना मैंने इंस्टाग्राम रील में देखा था कि मतलब जो ये ऑयल की बॉटल होती हैं उनको क्लीन करने का बहुत ही ईज़ी तरीका है। इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं, घर में ही मौजूद होती हैं, जो हम डालें और उससे बहुत अच्छी बॉटल्स क्लीन हो जाती हैं। होता क्या है कि जो बॉटल्स होती हैं इनके जो माउथ होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इनमें ब्रश नहीं जाता है। ये देखिए इतना पतला ब्रश है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो हम इसे अंदर से कैसे क्लीन करें? बाहर से तो अच्छे से वॉश हो जाता है लेकिन अंदर से इसमें जो चिकनाई होती है वो लगी रह जाती है। तो उसके लिए ना इसमें आप चावल डालिए, आपके पास जो भी चावल मौजूद हो वो आप इसमें डाल दीजिए, और अच्छे खासे आपको चावल डालने हैं, करीब 1 से 2 टेबल स्पून, ताकि जो बॉटल है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद में आप इसमें डालिएगा थोड़ा-सा नींबू का रस, जो कि जो ऑयल की ग्रीस होती है ना उसको अच्छे से काट देगा नींबू का रस। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं इसमें। और उसके बाद में आप इसमें डालिएगा कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड। अगर लिक्विड नहीं है तो सौंफ को थोड़ा-सा मेल्ट करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, या डिटर्जेंट डाल दीजिएगा। तो इसे ना अच्छे से आप मतलब हिलाकर अच्छे से क्लीन करिएगा। तो जो चावल हैं वो हर कोने पे जाएँगे और इसकी जो भी अंदर से ग्रीस लगी है उसको अच्छे से वॉश कर देंगे। साथ में इसमें नींबू भी पड़ा है और ये लिक्विड भी पड़ा है, तो बहुत ही अच्छे से अंदर से पूरी बॉटल क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल भी इसमें कोई भी ग्रीस या चिकनाई नहीं रहेगी। तो मुझे ना ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि एक दिन मैं ट्राई करूँगी, तो फिर मैंने इसको ट्राई किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ में भी शेयर करते हैं इसको, और बहुत ही अच्छा ये सॉल्यूशन है, इससे कोई भी चिकनाई होती है अंदर साफ़ हो जाती है। अच्छा ख़ैर ये तो ऑयल की बॉटल है, आप इनसे ना अपनी जो वाटर बॉटल होती हैं उनको भी क्लीन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी सी एक स्मेल भी आती है जब हम उन्हें क्लीन करते हैं। वो जो डिटर्जेंट की होती है वो बिल्कुल नहीं आती, इसमें लेमन की और बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है बॉटल्स में। तो इसको इन बॉटल्स को ना अब मैं इसी लिक्विड से बाहर से भी अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद में मैं इन्हें वॉश कर लूँगी। मेरे पास में जो वाटर बॉटल हैं वो मिल्टन वाली जो स्टील की बॉटल होती हैं वो भी हैं, प्लास्टिक की भी हैं, तो मैंने उन्हें भी इसी तरह से वॉश किया था और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। बिना ब्रश के बहुत अच्छे से ये सारी बॉटल क्लीन हो गई थी। तो आप लोग इस तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ख़ैर यहाँ पर जो इसके लिड हैं बॉटल्स के, तो वो भी मैं इसमें भिगा कर रख दूँगी, क्योंकि उसके ऊपर जो प्लास्टिक का जो एरिया होता है ना उसमें बहुत चिकनाई बहुत ही ज़िद्दी होती है, बहुत देर में छूटती है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिप कर दूँगी और उसके बाद में इसे क्लीन कर लूँगी। अच्छा, एक और तरीका है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा वार्म वाटर डालकर भी क्लीन कर सकते हैं, तब भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी ये। तो ख़ैर यहाँ पर देखिए ये मैंने बॉटल्स सारी क्लीन कर दी हैं, और आप देख सकते हैं मतलब कितनी क्लियर बॉटल वॉश हुई है।
बिल्कुल भी अंदर उसके जो ऊपर से तो वॉश हो जाती है, लेकिन जो नीचे का बॉटम का एरिया होता है ना, वहाँ पर आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि नीचे जाकर जो ऑयल होता है, ख़ास करके मस्टर्ड ऑयल, तो वो जाके उस पे नीचे बैठ जाता है, वो नहीं साफ़ होता है। कोई भी तरीका अपना लें, तो उसके लिए ये ट्रिक एकदम बेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो काफ़ी दिनों से ये काम पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ना वीडियो बनानी थी, तो इसलिए ये पड़ा हुआ था पेंडिंग में। तो आज मैंने कहा इसको बनाकर ख़त्म करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। और इसके साथ में मैंने ये ट्रे भी वॉश कर ली थी, क्योंकि जब ऑयल की बॉटल्स रखते हैं ना, तो फिर ये ट्रे भी गंदी हो जाती है। पास में विंडो है तो उससे डस्ट आती है, फिर उसके ऊपर पूरी वो डस्ट चिपक जाती है। तो चलिए इसको रख देती हूँ सूखने के लिए, और तब तक मैं आपको केक दिखाती हूँ जो मैंने बनाया था। वो ठंडा हो चुका है, तो अब मैं उसे कट करके दिखाती हूँ। ये जो केक है वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, और आप देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट बना है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बेकिंग सोडे से सिर्फ बना हुआ है, जो घर में खाने वाला सोडा होता है, सिर्फ वही डाला है मैंने इसमें। कोई भी बेकिंग पाउडर, कुछ भी दही, अंडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और अभी मैं इसके स्लाइसेस कट करूँगी और वो आपको दिखाऊँगी उसके अंदर कितने अच्छे से एयर बबल बने हैं और कितना सॉफ्ट है ये केक। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ कि बेकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहीं पे सीखी नहीं है। बस मैं घर पर ही ऐसे ही वीडियोज़ वगैरह देखकर बेकिंग करती हूँ, और मुझे ना बेकिंग का कोर्स करना है। मैं चाहती हूँ कि बेकिंग करना सीखूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए ना एक थेरेपी की तरह है बेकिंग। जब भी मेरा मूड अपसेट होता है तो मैं ना कुछ बेकिंग कर लेती हूँ, केक बना लेती हूँ या मफ़िन्स वगैरह बना लेती हूँ। हालाँकि मैं उसकी रेसिपी देखती हूँ यूट्यूब पर या गूगल पर मैं ट्राई करती हूँ और वो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से मुझे धीरे-धीरे बेकिंग करना भी आ गया, चीज़ों के बारे में पता भी हो गया। तो आप लोग भी इसी तरह से अगर घर पर ही कुछ ना कुछ ट्राई करें, तो आपको भी बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। और आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा केक बनाया है, आपके सामने रिज़ल्ट है। तो आप लोग भी इस केक को एंजॉय करिए मेरे साथ में। मैं तो चली खाने इसको, और मुझे ना कोई भी चाय वगैरह की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा केक खा लेती हूँ। और फिर मैं अपने बेटे को लेने के लिए जाऊँगी स्कूल, क्योंकि उसकी छुट्टी भी होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर आधा पीस खाया था और उसके बाद में बाकी का रख दिया था। तो अभी मैं इसको ना केक को रख दूँगी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी, ताकि ये थोड़े दिन तक चले, 2-3 दिन तक चलेगा। और मुझे तो इतना, मैं तो खाऊँगी नहीं, ना ही मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मेरा बेटा बहुत शौकीन है, वो बहुत शौक से खाता है। तो उसको दिन में 1 या 2 पीस दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बस 1 दिन में 1 ही पीस खाए, इससे ज़्यादा ना खाए, क्योंकि मीठा है, शुगर का आइटम है, तो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, इसलिए 1 ही देती हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया है, आधा मैं बाद में खा लूँगी और 1 रख दिया है बेटे के लिए। वो आएगा, देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। फिर मैं उसको जाऊँगी स्कूल लेने के लिए। तो स्कूल से आ गई थी और उसके बाद में हो गया था ज़ोहर का टाइम, और आज जुमा भी था। तो मैंने सोचा चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, बाकी के काम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ अदा करी, और उसके बाद में मैंने जो सूरह कहफ वगैरह होती है वो पढ़ी। सूरह कहफ और सूरह जुमा और जो छोटी-मोटे से अज़कार होते हैं वो किए। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि जुमे के दिन कोई ऐसा हैवी काम ना हो जिसकी वजह से जो सूरह कहफ होती है वो छूट जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब 1 दिन पहले से मगरिब के बाद से पढ़ सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं हमेशा जुमे के बाद में ही पढ़ती हूँ। और सुबह भी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि सुबह सूरह यासीन होती है और बहुत सारे अज़कार होते हैं और कुरान होती है पढ़ने के लिए, तो मैं ज़्यादातर ज़ोहर के बाद ही पढ़ती हूँ ये सूरह कहफ। और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर जुमे को आप सूरह कहफ ज़रूर पढ़ा करिए, बहुत ही ज़्यादा इसकी फ़ज़ीलत है।
नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद में आ गई थी मैं बैंक, क्योंकि वहाँ पर काम था थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे बैंक आना पड़ा था। और बैंक आओ और टाइम ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, थोड़े से काम के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर वहाँ से आने के बाद में जो ऑयल की बॉटल वॉश करके रखी थी वो भी ड्राई हो गई थी, तो उसमें मैंने ना ऑयल को रिफ़िल कर दिया था। तो जो रिफ़ाइंड ऑयल है वो मैंने थोड़ा सा जो पहले का रखा हुआ था वही इसमें डाला था, और इस वाली बॉटल में मैं ऑयल जो मस्टर्ड ऑयल है वो डाल दूँगी। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन भी कर दिया था, क्योंकि ऑयल डालते हुए थोड़ी बहुत जो बूंदें होती हैं वो टपक जाती हैं ऑयल की, तो फिर से वो जो ट्रे है गंदी ना हो, इसलिए इसको साथ साथ में क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरी ना स्ट्रेंथ हो, और ये 1 साल ना आपके बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, तो आप सब मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। अपना प्यार और दुआएं इसी तरह देते रहिए और मुझसे इसी तरह जुड़े रहिए। और अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ एक प्यारे से लफ्ज़ के साथ में, जो कि है थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।